वेलकम अगेन टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, क्या होगा अगर इंसान किसी जानवर में बदल जाए और एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? यही होता है आज की इस मूवी में। तो चलिए शुरू करते हैं द एनिमल किंगडम मूवी का रिकैप। ये दोनों बाप बेटा ट्रैफिक जाम में फंसी कार में बैठे आपस में ही बहस कर रहे थे कि अचानक ही उनके सामने वाली वैन से धमाके वाले अंदाज में दरवाजा तोड़कर कोई उनकी कार पर हमला कर देता है। ये जो कार से निकले थे डर कर वापस कार में बैठ जाते हैं। हमला करने वाला कोई इंसान है या जानवर समझ नहीं आ रही। पांव उसके किसी जानवर जैसे थे और उसके एक हाथ की जगह पर था। पुलिस इस अजीब सी क्रीचर को पकड़कर ले जाती है और हमें पता चलता है कि इस शहर में एक ऐसी बीमारी फैल गई है जिसकी वजह से इंसान जानवरों की शक्ल लेने लगे हैं। सरकार इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगी है। फ्रैंक, जिसे हमने गाड़ी में देखा था, उसकी वाइफ भी इसी बीमारी का शिकार थी जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। फ्रैंक चाहता था कि वो अपनी वाइफ का खुद ख्याल रखे, पर उसकी बिगड़ती कंडीशन की वजह से डॉक्टर उसे अस्पताल में ही रहने का मशवरा देते हैं। जब वो उससे मिलने जाता है तो हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है जो बिल्कुल किसी जानवर से मिलती जुलती थी। जब फ्रैंक अपने बेटे से कहता है कि चलो माँ से मिलने चलते हैं, तो बेटा कहता है, क्या करूंगा मैं उनसे मिलके? अब तो वो मेरी बात भी नहीं समझ पाती। फ्रैंक कहता है, अरे वो तो तुम्हें देखकर ही खुश हो जाएगी, तुम जाओ तो सही। फ्रैंक जहां होटल में काम करता था, वहां के लोगों ने उसे बताया कि पास ही एक नया अस्पताल कंक्रीट से बनाया गया है जो ज्यादा मजबूत है, क्योंकि वहां उन लोगों को रखा जाएगा जो जानवर बने इंसान हैं। रात होने पर सभी बीमार लोगों को उस अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था, पर गड़बड़ी की वजह से बस पानी में गिर जाती है। बहुत से जानवर बने इंसान मर जाते हैं और कई गुम हो जाते हैं। रात में फ्रैंक का बेटा भी अपने घर की विंडो से ऐसे ही एक इंसान को देखकर डर जाता है, पर दोबारा देखने पर वहां कोई नहीं था। उसे लगता है ये उसका वहम था। फ्रैंक जैसे ही एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो अपनी वाइफ का पता लगाने के लिए एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है और पुलिस ऑफिसर से उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ना तो मरे हुए लोगों में थी और ना ही जिंदा लोगों में, वो कहीं गुम हो गई थी। सीन कट होता है और हमें फ्रैंक के बेटे को स्कूल में दिखाया जाता है जो टग ऑन वो खेल रहा होता है। सबको हैरानी होती है जब वो अकेला ही अपनी टीम को जिता देता है। मतलब उसके अंदर बहुत ताकत आ गई थी, कैसे उसे भी नहीं मालूम था। इस सब में उसका एक नाखून भी टूट गया था। जब वो घर जा रहा होता है तो उसकी दोस्त उससे फ्राइडे की पार्टी के बारे में पूछती है, पर वो कह देता है कि उसे वहां नहीं जाना। घर आकर वो नोटिस करता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकल रही है। वो डर जाता है कि कहीं वो भी जानवर तो नहीं बन रहा। इस डर में वो जोर जोर से नहाने लगता है, पर ये कोई मैल नहीं थी जो उतर जाती। दूसरी तरफ फ्रैंक को एक सुपर मॉल में वही पुलिस ऑफिसर मिलती है जिससे उसे अपनी वाइफ के गुम होने का पता चला था। ऑफिसर कहती है, आपकी वाइफ का अभी तक कोई पता नहीं चला, हमारी लिस्ट में उनका नाम नहीं है, लेकिन जो लोग बचे हैं उनका हम ख्याल रख रहे हैं। तभी मॉल में अफरा तफरी मच जाती है। कोई चिल्लाता है कि उसने एक अजीब इंसान देखा है। सब लोग हट जाते हैं और फ्रैंक आगे बढ़ता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उसकी वाइफ हो, पर वहां एक ऑक्टोपस जैसा इंसान था जो फ्रैंक और ऑफिसर को देखकर भागने लगता है। उसने कुछ चीजें ऑफिसर पर फेंकी, पर ऑफिसर तेज थी और उसने उसे पकड़ लिया। उसके बाद फ्रैंक एक छोटी लड़की को देखता है जो बिल्कुल एक बर्ड बन चुकी थी। मॉल से बाहर निकलते वक्त पुलिस ऑफिसर पूछती है, आपने इतना सामान किसके लिए खरीदा है? फ्रैंक बात घुमाते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक कैंपिंग ट्रिप पर जा रहा हूँ। लेकिन असल में उसने ये सामान अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए खरीदा था। उसे लगता था कि उस एक्सीडेंट के बाद उसकी वाइफ जंगल में खो गई है। उसने अपने और अपने बेटे के कपड़े जंगल में अलग अलग जगह लटका दिए थे ताकि उनकी स्मेल से उसकी वाइफ उन्हें ढूंढ सके, क्योंकि अब उसकी वाइफ की सूंघने की सेंस बहुत तेज हो गई थी। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि ऐसे लोगों को घर पर नहीं रखा जा सकता, पर फ्रैंक फिर भी अपनी वाइफ की देखभाल खुद करना चाहता था। घर आने के बाद वह अपने बेटे से कहता है कि आज मॉल में 2 जानवर बने इंसान पकड़े गए हैं और कई लोग एक्सीडेंट के बाद से गुम हैं। मुझे लगता है तुम्हारी माँ भी उनमें से एक है। चिंता मत करो, हम फ्राइडे को जंगल जाकर उन्हें ढूंढ लाएंगे। लेकिन अब तो फ्रैंक का बेटा फ्राइडे को पार्टी में जाने वाला था क्योंकि एक लड़की ने उसे इनवाइट किया था। फ्रैंक उसे मना नहीं करता, बस इतना कहता है, याद रखना 8 बजे से पहले घर आना। पार्टी में सब लोग मजे कर रहे थे, पर अचानक फ्रैंक के बेटे को चक्कर आ जाते हैं। एक लड़की उसे एक टैबलेट देती है, लेकिन वह उसे खाने के बजाय एक कुत्ते की तरह चाट लेता है। उसके बाद वह बिना डरे जंगल की तरफ चला जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह जंगल में ही होता है। उसे लगता है जैसे उसके गले में कुछ अटका हुआ है। घर लौटकर वह नोटिस करता है कि उसके होंठ और स्किन
बदलने लगे हैं। जब उसके डैड उसे देखने आते हैं तो वह बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेता है और अपने गले से कुछ निकालता है, एक पंख। अब उसे समझ आ गया था कि वह भी एक जानवर में बदलने लगा है। अब वह अपने डैड के साथ और अपने डॉग को लेकर जंगल में अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ता है। फ्रैंक का बेटा अपनी माँ को आवाजें दे रहा था, लेकिन जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो थक हार कर दोनों वहीं सो जाते हैं। आधी रात में उनका डॉग अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है और वह एक पेड़ के पास जाता है जहां एक बंदर बना हुआ इंसान होता है। जब ये लोग उसे चेक करने जाते हैं तो अचानक ही फ्रैंक के बेटे के ऊपर एक ईगल बना हुआ इंसान हमला कर देता है। इससे पहले कि वह फ्रैंक के बेटे को मार देता, उसके होंठ देखकर समझ जाता है कि फ्रैंक का बेटा भी बिल्कुल उसी जैसा है, यानी वह भी जानवर में बदल रहा है और यह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी उस ईगल बने इंसान ने उसे कुछ चोट पहुंचाई थी, इसलिए फ्रैंक अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाता है। पर बेटा वहां जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वहां जाकर सबको उसकी सच्चाई पता चल जाती कि वह एक एनिमल में बदल रहा है। वहीं उन्हें रास्ते में मिलती है पुलिस ऑफिसर, जो फ्रैंक से पूछती है, आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम है क्या? फ्रैंक कहता है, नहीं, बस इसे एक कुत्ते ने काट लिया है। ऑफिसर कहती है, जो भी हो, हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। फिर वह दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। आर्मी के डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं और ऑफिसर फ्रैंक को बताती है कि गवर्नमेंट ने अब पूरे हालातों को कंट्रोल करने के लिए आर्मी बुला ली है। फ्रैंक अपने बेटे को घर ले आता है। घर जाकर उसका बेटा अजीब तरीके से अपनी पट्टी उतारकर, अपने टांके खोलकर अपनी चोट को चाटने लगता है। स्कूल जाने पर जब उसकी लैब में चूहे शोर करते हैं तो वह जोर से चिल्लाकर उन्हें चुप करा देता है, जैसे चूहे उसकी बात समझ रहे हों। उसके बाद फ्रैंक का बेटा बाहर नदी की तरफ चला जाता है। वहां से एक कच्ची मछली पकड़कर खा जाता है और यह सब एक औरत देख लेती है। उससे पहले कि वह औरत कुछ करे, वह वहां से भाग जाता है। जंगल में फिर उसकी मुलाकात उस ईगल बने इंसान से होती है, जो उड़ने की कोशिश कर रहा होता है और काफी हद तक कामयाब भी हो चुका था। वह अपनी पकड़ी हुई मछली उसे देता है, कुछ बातें करता है और कहता है, मैं बर्ड में चेंज हो रहा हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, पर बार बार गिर जाता हूँ और मुझे चोट लगती है। क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहां मैं आराम से उड़ना सीख सकूं? लड़का कहता है, हाँ क्यों नहीं, और उसे एक तालाब के पास ले जाता है। तालाब में से लकड़ियां हटाकर कहता है, तुम यहाँ आजादी से उड़ सकते हो, अगर नीचे गिरे भी तो पानी में ही गिरोगे, चोट नहीं लगेगी। इसी दौरान फ्रैंक के रेस्टोरेंट में एक जानवर बना इंसान हमला कर देता है, वह भी फ्रैंक के ऊपर ही। फ्रैंक नोटिस करता है कि वहां एक और जानवर बना इंसान था, जो बड़े जानवर को देखकर डर के भाग गया। शायद वह उसकी वाइफ हो सकती थी। फ्रैंक यह सोच ही रहा होता है, तब तक बड़ा जानवर उस पर जोर से चिल्ला रहा होता है। होटल की ओनर उसे गुस्से में कह देती है, चुप हो जाओ। हैरानी की बात यह थी कि उस जानवर ने ओनर की बात मान ली। उसके पैरों में जंजीरें थीं, इसलिए वह जंगल भाग नहीं पाता और कस्टमर साइड चला जाता है। थोड़ी देर में पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। फ्रैंक ऑफिसर के साथ जंगल के अंदर दूसरे बड़े जानवर को ढूंढने जाता है, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिलता, बस अपने बेटे की साइकिल मिलती है। घर आकर जब वह हाथ धोने जाता है तो सिंक के अंदर से उसे कुछ नेल्स मिलते हैं। ये वही नेल्स थे जो उसके बेटे ने तोड़कर अंदर फेंक दिए थे। फ्रैंक समझ जाता है कि अब उसका बेटा जानवर में बदल रहा है। अगला सीन स्कूल का है, जहां उसका एक क्लासमेट उसका एक दांत टूटकर गिरता देख लेता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं तो वह गुस्से में वहां से निकल जाता है और ईगल बने इंसान के पास पहुंचता है। उससे बातें करता है, उसकी प्रैक्टिस देखता है और उसकी लगी चोटों पर पट्टी करता है। रात को घर आकर फ्रैंक अपने बेटे से कहता है, मुझे अपने हाथ दिखाओ। बेटा हाथ नहीं दिखाता और फ्रैंक को कंफर्म हो जाता है कि उसका बेटा एनिमल बन रहा है। बेटा भागने लगता है, पर फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। बेटा रोता हुआ कहता है, प्लीज डैड, मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो। फ्रैंक कहता है, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम जानवर में बदल रहे हो, लेकिन जैसे भी बन जाओ मेरे बेटे ही रहोगे। मुझे बस इतना बताओ तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ताकि मैं समझ सकूं तुम किस जानवर में बदल रहे हो। बेटा कहता है, मुझे अब दूर दूर की आवाजें बहुत क्लियरली सुनाई देती हैं और मेरे नाखून अजीब तरह से बड़े हो रहे हैं। फ्रैंक पूछता है, क्या तुम्हारे दोस्तों को ये बात पता है? बेटा कहता है, नहीं, किसी को नहीं। फिर बेटा पूछता है, क्या आप भी मुझे मॉम की तरह जंजीरों से बांध कर रखेंगे? फ्रैंक कुछ देर के लिए खामोश रहता है और कहता है, अभी तो नहीं, लेकिन आगे का पता नहीं। अगले दिन फ्रैंक के रेस्टोरेंट में एक पार्टी होती है। फ्रैंक का बेटा जब वहां आता है तो उसके नाखून बहुत बड़े हो चुके होते हैं। फ्रैंक उसे डांटता है और कहता है, तुमने ये नाखून क्यों नहीं काटे? ये बात सुनकर बेटा इतना गुस्सा हो जाता है कि अपने डैड पर ही हमला कर देता है और उन्हें जख्मी कर देता है।
लेकिन फ्रैंक असल में उसे लोगों की नजरों से बचाना चाहता था। वो उसकी गर्दन पर कैंची रखकर धमक देता है कि नाखून काट ले। नाखून काटने के बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक का बेटा अपनी दोस्त से मिल रहा है। दोनों काफी करीब आते हैं। लड़की उसकी रीढ़ की हड्डी को छूती है और कहती है, मैं सब जानती हूं तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ उनका एक क्लासमेट भी फ्रैंक के बेटे की सच्चाई जान चुका था। वो एक अजीब डिवाइस लेकर आता है जिसका साउंड इंसान को तो कुछ नहीं करता पर जानवरों को बहुत परेशान करता है। वो उस डिवाइस से फ्रैंक के बेटे को तंग करता है और कहता है, मैं तुम्हारी सच्चाई पहले से जानता हूँ। फ्रैंक का बेटा गुस्से में आकर उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मार देता है और उसके गाल पर निशान पड़ जाता है। इन सारी चीजों की वजह से सिचुएशन भी बिगड़ चुकी थी। पुलिस और आर्मी अब जंगल के अंदर उसे ढूंढने में लगी थी और यहाँ पर उसकी मदद करता है वही ईगल बना इंसान जिसकी उड़ने में उसने मदद की थी। वो उसे उड़ाते हुए एक जंगल में ले जाता है। पुलिस और आर्मी भी वहां पहुंचती है। फ्रैंक का बेटा अब पानी के रास्ते नदी के दूसरी तरफ चला गया था, लेकिन कारें तो पानी में नहीं चल सकती थीं। इसलिए आर्मी वाले उन पर शूट करते हैं और वो ईगल बना इंसान जो फ्रैंक के बेटे का दोस्त बन चुका था, इस हमले से मर जाता है। फ्रैंक का बेटा इस जगह को अपना घर मान लेता है। वो यहाँ फल खाता है, नदी में नहाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसकी कमर पर अजीब से निशान थे, मतलब उसकी बॉडी बहुत तेजी से बदल रही थी। फ्रैंक का बेटा चलते चलते जंगल के उस हिस्सों में पहुंचता है जहां बहुत से उसी जैसे जानवर बने इंसान रहते थे और वहीं उसे उसकी मॉम भी मिलती है। उसकी माँ ने उसे सूंघ कर पहचाना। वो अब इंसानों की तरह बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अपने बेटे को बार बार एक गुफा के अंदर भेज रही थी, जैसे कह रही हो कि ये तुम्हारे लिए सेफ जगह है। एमिल नोटिस करता है कि कुछ इंसान सांप में बदल गए थे, कुछ बंदर में, एक सुअर बन गया था और एक बच्ची गिरगिट बन गई थी। यहाँ सब बड़े शांति से रह रहे थे, पर उससे पहले ही मिलिट्री वाले स्मोक फायर कर देते हैं। ऐसा करने से वहाँ हलचल मच जाती है। आर्मी वाले एक खास डिवाइस से ऐसी आवाजें निकालते हैं जो जानवरों को परेशान करती थीं। ये आवाजें फ्रैंक के बेटे को भी परेशान करती हैं और ऐसे ही वो भी मिलिट्री वालों के हाथ लग जाता है। लेकिन वो बच्ची जो गिरगिट बनी थी, वो पेड़ के ऊपर अपने आप को छुपाकर इनसे बच जाती है। पुलिस अब फ्रैंक के बेटे को लेकर शहर पहुंचती है, जहां उसके डैड उनसे मिलते हैं। फ्रैंक पुलिस वालों से कहता है कि ये मेरा ही बेटा है जो रात में जंगल में चला गया था। फ्रैंक का बेटा क्योंकि अभी तक इंसान की तरह दिख रहा था, इसीलिए पुलिस वालों को शक नहीं होता। वो उसे एक पेपर देते हैं साइन करने के लिए। फ्रैंक का बेटा जब उस पर साइन नहीं कर पाता तो गुस्से में वो चिल्लाता है और तब पुलिस वालों को शक हो जाता है कि वो एक एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जब वो उसे पकड़ने जा रहे होते हैं तो फ्रैंक पुलिस वालों को मार देता है और खुद उनके दे पेपर पर साइन करके अपने बेटे को वहां से ले जाता है। जो ऑफिसर शुरू से ही फ्रैंक की मदद कर रहे थे, उन्हें अब लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मिलिट्री अब उनका पीछा करने लगती है। ये सब देखकर फ्रैंक का बेटा घबरा जाता है और अपने डैड से पूछता है, अगर इन लोगों ने पकड़कर मुझे हेल्थ सेंटर में बंद कर दिया तो क्या आप मुझसे मिलने आएंगे? फ्रैंक कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये तुम्हें पकड़ पाए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फ्रैंक का बेटा उसे बताता है, मैंने जंगल में मॉम को देखा। फ्रैंक ये सुनकर खुश होता है। वो अपनी गाड़ी जंगल के बीच छोड़ देता है और अपने बेटे से कहता है, जाओ तुम इस जंगल में आजाद रहो, तुम यहीं खुश रहोगे। बिना कुछ कहे फ्रैंक का बेटा वहां से भाग जाता है। फ्रैंक की आंखों में आंसू होते हैं, खुशी के आंसू, क्योंकि उसने अपने बेटे को सरकार के टॉर्चर से बचा लिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।